हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आपके आज के वीडियो के बारे में बोलने से पहले कि गाइस सॉरी, 4-5 डेज हो गए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा पाई हूँ। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। शी डजेंट हैव गुड हेल्थ सिंस पास्ट 2-3 डेज एंड काफ़ी वो बीमार थे। तो फाइनली उनको रेकी वगैरह करके शी इज़ फीलिंग गुड नाउ। एंड तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज नाउ शी इज़ फीलिंग गुड। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें डॉक्टर वगैरह और रेकी करना इन सब में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं आज तक। तो नाउ शी इज़ फीलिंग ओके एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। अभी जो है ये आज के जो टॉपिक है वो है आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगी, और जो डेट है वो आप सेव करके रख सकते हो कि टाइम जो है टाइम पीरियड्स के इसी के बीच में आपकी शादी हो जाएगी या शादी फिक्स्ड हो जाएगी। तो इस रिगार्डिंग आपके रीडिंग है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम के जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो दैट मीन्स अगर आप ये वीडियो आज से 2 साल के बाद 2022 के मार्च में भी देख रहे हो सपोज, तो 2022 के मार्च से ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, न्यूजीलैंड से हो, आपके लिए कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए ये वीडियो है। और ये किसी भी जेंडर के लोगों के लिए ये वीडियो है। बट ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है, मैरिड लोगों के लिए डेफिनेटली नहीं है। बट ये ऐसे हो सकता है कि आप मैरिड हो और उसके बाद आपके डिवोर्स चल रहे हैं या आगे में डिवोर्स प्रोसेस हो रही है या डिवोर्स होने वाला है। तो इन सच केसेस में आप ये वीडियो देख सकते हो। नेचुरली ये अनमैरिड लोगों के लिए है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, वो डजेंट मैटर। बट अनमैरिड लोगों के लिए सिंगल्स के रीडिंग है। आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, उस इंसान के नेचर कैसे होंगे, उसके बिजनेस कैसे होंगे, कहाँ आप मिलोगे, किस तरीका से मिलोगे, उसके इनिशियल्स क्या होंगे, सारे डिटेल्स में इन डिटेल्स में। और आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसके ऊपर भी है। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शंस है आपके, ये आप देख सकते हो। ये आपके है ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट, ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। ये आपके है ब्लू हार्ट, इसे कहते हैं आपके लैपिस लाजुली हार्ट। ये और ये है आपके ग्रीन हार्ट या रूबी जॉयसाइट हार्ट। और ये आपके है पिंक हार्ट या रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट आप चॉइस कीजिए और वो आपके रीडिंग होगी। तो पिका कार्ड रीडिंग क्या है, बेसिकली आपके पास ये चारों क्रिस्टल्स के ऑप्शंस हैं। आपको एक ऑप्शंस को चॉइस करना होती है और वो ही आपके रीडिंग होती है। तो आप कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए और मैं क्विकली आपके रीडिंग शुरू करती हूँ। होपफुली आपने आपके चॉइसेस कर लिए हो। तो मैं शुरू करूंगी आपके और रोज क्वार्ट्ज हार्ट से। तो पहला आपके रहेगा रोज क्वार्ट्ज हार्ट, फिर आपके रूबी जॉयसाइड हार्ट की रीडिंग, फिर रैपिस लाजुली और फिर ये। तो जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके मैं पहले रीडिंग शुरू करूंगी। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिस्टल्स के हार्ट साइड में ही रखी हुई हूँ ताकि आप लोगों को क्रिस्टल्स के हार्ट से एनर्जी भी मिलते रहे। आइए देखते हैं कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगी। ये आपके कार्ड आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस की कार्ड आ रही है, द एम्प्रेसेस की कार्ड आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, द सन की कार्ड है एंड द हैंगमैन की कार्ड है। और ये है आपके टेम्परेंस की कार्ड, और ये है आपके द वर्ल्ड की कार्ड, और कर्मा की कार्ड है, और द टावर की कार्ड है एंड द मून की कार्ड है एंड द 3 ऑफ कप्स की कार्ड है। तो ये आपके टोटल कार्ड है। और मैं आप लोगों के लिए सजेशन कार्ड निकालती हूँ एंजल्स की तरफ से, क्या सजेशन आपके लिए आते हैं वो देखेंगे।
ये 2 सजेशन कार्ड जो है ये एंजल्स के तरफ से आपके सजेशन कार्ड है। ये भी मैं पढ़ के बताती हूँ आपके ओरेकल्स कार्ड क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है ओरेकल कार्ड, द रीजन इट हार्ट सो मच टू सेपरेट इज बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। यहाँ पर है आपके हार्मनी इज प्योर लव, फॉर लव इज कंप्लीट एग्रीमेंट। यहाँ पर है नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू रियली वांट। और ये है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। तो यहाँ पर जो कार्ड्स के मतलब हो रही है मैं आपको बता दी हूँ कि आपकी शादी जिनके साथ होंगे, जिनके साथ होगा वो आपके डेफिनेटली सोलमेट है, लेकिन अभी जो है आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही है। वो क्यों इश्यूज हो रही है? क्योंकि कर्मिक इश्यूज है, कर्मा के वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज हो रही है। आपके खुद के कुछ कर्मा है जिसके वजह से आपके शादी के लिए बहुत इश्यूज हो रही है। आप जिनसे शादी करोगे उसके साथ आपके मुलाकात सोशल मीडिया में होंगे। तो सोशल मीडिया मतलब हो सकते हैं कि आपके फेसबुक इंस्टाग्राम में मुलाकात हो जाए, या इस तरीका से भी हो सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया में शादी.com प्लेटफॉर्म में हो जाए, या जीवनसाथी.com और इस तरीका के जो भी प्लेटफॉर्म में है वो हो जाए। तो आपके साथ जो मुलाकात होंगे उनके, उसके बाद आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन पैदा होंगे। तो दे यू बोथ विल बी इन्वॉल्व इन लव रिलेशनशिप फॉर सम टाइम्स, और उसके बाद आपकी शादी होने की चांसेस आ रही है कि थोड़ा बहुत आप लोग घूमोगे और आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएंगे, और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने की डिसीजन लोगे। तो दिस इज समथिंग लाइक सोशल मीडिया के थ्रू आपके यू विल गेट मैरी विथ ईच अदर। डेफिनेटली आप लोगों के सोशल आप लोगों के सोलमेट कनेक्शन है। ये कार्ड जो है, ये कार्ड कहते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन होगा, सोल टू सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के सोलमेट की कनेक्शन है। एंड यहाँ पर एक कार्ड है नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू रियली वांट। तो दैट मीन्स कि आप कोई भी ऐसी चीज है जो जिसे आप चाहते हो उसमें गिव अप मत कीजिए। एंड हार्मनी इज प्योर लव, फॉर लव इज कंप्लीट एग्रीमेंट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पास्ट लाइफ के सोलमेट थे, मतलब आपके पास्ट लाइफ में भी ये आपके हस्बैंड या वाइफ रह चुके हो गया, या आपके साथ उनके लव कनेक्शन रहा है, तो उसके वो फिर से दोबारा वापस आके आपके साथ शादी करने वाले हैं। कुछ चीज सिचुएशन में आपको कार्मिक इश्यूज को कटाने के लिए बोला जा रहा है कि जो कर्मा के इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में उसको खत्म कीजिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस सिटी से आप रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, उस सिटी के नहीं होंगे वो इंसान, हो सकते उस कंट्री का भी नहीं हो, कोई दूसरे कंट्री से आए या कोई दूसरे सिटी से आए। और ये शादी के जो डेट मेरे सामने आ रही है, मैं आपको डेट बता देती हूँ। नवंबर 25 टू डिसम्बर 21, इसके बीच में आपकी शादी इधर तो फिक्स्ड होगी, या एंगेजमेंट होंगे या शादी हो जाएगी। तो ये जो है ये नवंबर 25 टू दिसंबर 21 के बीच में आपकी शादी इधर फिक्स्ड हो जाएगी, या आपकी शादी हो जाएगी, या आपके एंगेजमेंट हो जाएंगे। नवंबर और दिसंबर ये जो टाइम मैं बता रही हूँ ये 2021 के मैं बता रही हूँ। 2021 नवंबर 25 टू दिसंबर 2021 के बीच में आपके एंगेजमेंट हो सकते हैं, शादी हो सकते हैं, या आपके ऐसे रोका वगैरह जिस तरीका के होती है या शादी के बाद पक्की हो जाती है उस तरीका से हो जाएंगे। और आपके जो कंपेनियन रहेंगे वो मुझे लग रहा है कि वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इंसान रहेंगे, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस इनमें से काम करते होंगे, और ज़्यादातर लोग इसी, और बहुत गुड लुकिंग इंसान होंगे, पर्सनालिटी वाइज बहुत ही गुड लुकिंग होगा, जैसे कि अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव लुक्स होंगे उनके और काफ़ी अच्छे दिखने में होंगे, और उनके फेवरेट कलर जो होगा वो ब्लू कलर हो सकती है। और ये काइंड ऑफ मुझे लव कम अरेंज मैरिज लग रहे हैं। और ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पार्टनर जो है वो सोशल मीडिया रिलेटेड काम करता होगा, जैसे कि यूट्यूब ब्लॉगर हो सकते हैं, या कुछ यूट्यूब के रिलेटेड काम करते होंगे, या कुछ भी तरीके से सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर सकते हो सकते हैं क्रिएटिव फील्ड में भी हो, तो सोशल मीडिया के क्रिएटिव कुछ फील्ड का कुछ काम करते हो, या उसके कंपनी हो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर के इंसान हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में वो काम करते होंगे। और आपके पार्टनर के गुड लुक्स के बारे में क्या ही बोले, कि बिकॉज ही और शी विल हैव अ वेरी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, और आपको देखते ही उनके तरफ एक अट्रैक्शन बन जाएगा। इनिशियल डेज में आप लोगों का मुझे लग रहा है कि 2-3 महीना या 4 महीने से आप लोग इनके साथ बात करोगे, घूमोगे और मिलोगे कहीं पर, तो फिर उसके बाद इनके साथ आपकी शादी होने की चांसेस है। और यहाँ पर आप लोग के सन मून राइजिंग में आप लोग हो Cancer, Scorpio, and Pisces, and Leo, and Aries, Leo, Cancer, Scorpio, and Pisces, and Virgo, and Sagittarian, and Aquarius. वर्गो, सेजिटेरियन, एक्वेरियस एंड लिब्रा, इसमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोगों के खुद के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 22, 11 एंड नंबर 29, नंबर 21, 3, 30 एंड 12, एंड नंबर 5, 14 एंड 23, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 1, 10, 19 एंड 28, एंड कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब आप लोग के जो पार्टनर होंगे उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RWATYMIGNSUPEL, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और डेफिनेटली अभी मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। किसी लड़की के नेम के फर्स्ट लेटर होगा एम, और वो लड़की जो मैं देख पा रही हूँ कि उसके वो ग्रीन कलर के ड्रेस पहन के बैठी हुई है, या ग्रीन कलर के टी शर्ट पहनी हुई है इस वक्त को। और आपके और किसी का देख रही हूँ कि वाइट कलर के शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई है, एंड वाइट कलर के वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई है। और ये वीडियो देखने के टाइम में किसी किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डॉग लवर्स है, बहुत ज़्यादा डॉग्स को पसंद करते हैं। किसी किसी का देख रहे हो कि घर में कैट्स भी पाल के रखा है, मतलब आप लोग बेसिकली पेट लवर्स हो। और मैं किसी किसी का देख रही हूँ कि सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग करने जा रही है, तो वो उसको जॉग करते हुए देख रही हूँ। धुंधला सा आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को आपके सजेशन कार्ड बताती हूँ। एक आर्कएंजल रफाइल की तरफ से आ रही है। डेफिनेटली आई लव आर्कएंजल रफाइल, उनके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन भी है। मैं जब डिवाइन स्पिरिचुअलिटी स्टडी कर रही थी स्कॉटलैंड में, दैट टाइम आई गेट टू नो कि आई हैव अ कनेक्शन विथ हिम। और मेरा जो बर्थ मार्क था वो एक्चुअली एंजेली का सिंबल है, जो आर्कएंजल रफाइल के सिंबल है। एंड देन आई गेट टू नो कि ही इज़ द हीलिंग एंजल। एंड मैं ऑलरेडी तब रेकी सीख चुकी थी, एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न कबाला, और मुझे हीलिंग की तरफ ही मेरी खिंचाव था। तो देन आई गेट टू नो कि मैंने कई सारे साइकिक उस टाइम में जो फेमस साइकिक था लंदन में, तब मैं उनसे जब कंसल्ट किया तो देन दे टोल मी कि आपका जो ये कनेक्शन है एक ब्लड कनेक्शन है एंजल्स के साथ। तो एंड दैट इज़ वाई आपके जो बर्थ मार्क है वो बर्थ मार्क भी आर्कएंजल रफाइल की जो सिंबल होती है वो ही आपके बर्थ मार्क है। तो that is why even you are going to heal the people, and one day you will observe, because तब तो मैं शायद 23-24 की थी, तो I was not doing healing for anyone, जब सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के या मेरी खुद के हीलिंग करती थी।
आई जस्ट लर्न रेकी, बट उन्होंने उसी वक्त को बोला था कि एक टाइम ऐसे आएंगे कि आप लोगों का हीलिंग करोगे और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी लोग आपसे फ़ायदा मिलेंगे उनके। और आज के तारीख का अगर मैं सच में वो चीज़ देखूँ तो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट निकल गए। और हालांकि वो लोग अभी जिनसे मैंने हीलिंग रीडिंग लिया था या साइकिक रीडिंग लिए थे, वो अभी वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो बहुत नामी साइकिक पर्सन थे। और उन्होंने जब वो चीज़ें मुझे बोला था, वो सच में आज की तारीख में मैं अगर देखती हूँ तो यस, आई एम अ हीलर। मैं आप लोगों को हीलिंग करती हूँ और वीडियो में आपको आपके वीडियो बना के देती हूँ। और कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे हीलिंग हो चुका है और मेरे अच्छे चीज़ हो गया है, मेरे रिजल्ट मुझे मिल चुका है। मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। डेफिनेटली आप जब इस इंसान से मिलोगे या इस इंसान के साथ ऑलरेडी हो सकता है कि आपके कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन ये जो है, ये इसके साथ जो है, ये पावर ऑफ लव है आपका, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, वही आपके आपके सक्सेस होते हुए दिख रहा है। सेवन ऑफ गैब्रियल, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। आपका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके नीचे जाते हैं, तो उस जगह पे आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर करना है और आपको खुल के आना है। और दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ, बेसिकली पावर ऑफ लव। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप रखो, आपके लव के ऊपर भरोसा करो और आगे में चीज़ ज़रूर होंगे आपके, आप जैसे चाह रहे हो उसी तरीके से होंगे। और आपको मैंने डेट बता दिया है कि कौन सी डेट में आपकी शादी हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल कि क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, उस दिन से उस टाइम, उस दिन के उस टाइम से आपको 8 मंथ्स काउंट करना है आगे। आफ्टर 8 मंथ्स आपके शादी होने की, एंगेजमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आप 8 मंथ्स काउंट कर सकते हो। आफ्टर 8 मंथ्स आपको ये शादी, आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो रही है। आइए आगे में देखते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, दिस इज रूबी जॉयसाइट हार्ट। उनके क्या रीडिंग आते हैं अभी देखेंगे कि उनके क्या रीडिंग आ रही है जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किए थे। आपकी शादी कब, कहाँ, किसके साथ होगा? आर्केंजल रफाएल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल संडाल्फोन, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल हैनियल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल जेडिकाल, आर्केंजल सोफियल, आर्केंजल जेरिमाइल, आर्केंजल रगुएल, आर्केंजल रजील, आर्केंजल एरियल, आर्केंजल सैमुअल। फॉर help me to read for those who choose रूबी जॉयसाइट हार्ट। रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने आप लोगों ने चॉइस किया था, 8 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है और यहाँ पर है फूल की कार्ड है और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स एंड आ रहे आपके द हर्मिट के कार्ड। यहाँ पर टावर की कार्ड है एंड प्रिंसेस ऑफ शोर्ड्स की कार्ड है एंड हेरोफेंट की कार्ड है, 5 ऑफ शोर्ड्स की कार्ड है एंड द किंग ऑफ कप्स की कार्ड है एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लवर्स। डेफिनेटली मुझे ये समझ में आ रही है कि आपके शादी जिनके साथ होंगे वो आपके कार्मिक सोलमेट है और शादी तो हो जाएंगे आपके, बट मैं अब भी आपको बता देती हूँ कि इस इंसान के साथ शादी के बाद आपको रेडी रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। होल इन द सोल, सेक्सुअलिटी,
Discover your life purpose. How teachable are you? Procrastination. तो मैं बाद में आपको एंजल कार्ड्स बताऊंगी या यूनिवर्स के कार्ड मैं रख रही हूँ, जो सजेशन कार्ड है उसको मैं रख रही हूँ। आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज गिव मी वन कार्ड एज ए सजेशन कार्ड फॉर दोज हु चूज रूबी जॉयसाइड हार्ट। ओके, ये कार्ड मैं बाद में आपके पढ़ के सुनाऊंगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है। ये जो कार्ड होती है लवर्स के कार्ड, मैंने देखा है कई लोग बहुत गलत रीडिंग करते हैं कि कहते हैं कि ये कार्ड तो अरे वाह लवर्स के कार्ड आए, आपके तो शादी हो जाएगी इसके साथ, आपके लवर्स के साथ। नहीं, ये एक्चुअली शादी का कार्ड नहीं है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाई हुई हूँ, वो मैं पब्लिश करूँगी और आपको वो देखना चाहिए। ये बेसिकली कार्मिक सोलमेट के कार्ड होती है। कार्मिक सोलमेट क्या है? कार्मिक सोलमेट जो होते हैं, कार्मिक सोलमेट बेसिकली वो है जिनके साथ कर्मा के कनेक्शन होती है। आपके सोलमेट होने के बावजूद भी वो आपके कर्मा के वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं उनके साथ। आपके बहुत ज़्यादा कर्मा के इश्यूज होती है एक दूसरे के साथ, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ उसके कर्मा के इश्यूज रहते हैं और इतने आसानी से उन दोनों की शादी नहीं होती है, या अगर शादी हो जाए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होती है। और यहाँ पर आपके दिखा रहे हैं कि पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम, तो आपकी शादी तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी का मैं टाइम भी बता देती हूँ। मार्च 2022, 5 मार्च 2022 टू अप्रैल मई 18 2022, इसके दौरान आपकी शादी होगा ही होगा। ठीक है, शादी हो ही जाएंगे या मैरिज के जो है एंगेजमेंट हो जाएगी, इट इज़ फॉर श्योर। बट आफ्टर एंगेजमेंट या आफ्टर मैरिज आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे इस शादी में। वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स विल क्रिएट, मैं ये भी बता देती हूँ। आपके पार्टनर, पहले तो आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जिनको बेसिकली अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव है, अपने आप को लेके, मतलब सेल्फ ऑब्सेशन मोड में जाते हैं। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। अब मैं वो सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ प्रोटेक्शन मैं बताती हूँ कि कैसे है। मानिए कि आपके रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज में आपके एक पिज़्ज़ा है और वो पिज़्ज़ा उनको भूख लगा, खा लिए। वो आपके शेयर के पिज़्ज़ा है, आपने उन्हें पूछा, एक एग्जाम्पल दे रही हो, आपने उनको पूछा कि आपने मेरी पिज़्ज़ा खा लिया था क्या? अचानक ही वो उस इंसान के ऐसे पागलपंती चलेंगे कि वो आपको बोल देंगे कि मैं क्यों तुम्हारे पिज़्ज़ा खाऊं, तुम कैसे इंसान हो, मुझे इस तरीके से ब्लेम कर रहे हो। हालांकि वो इंसान खा चुके हैं वो पिज़्ज़ा, फिर भी वो अपने आप को मतलब कभी भी दोषी नहीं मानेंगे। कुछ भी छोटे से चीज़ों में भी वो अपना जो गिल्ट है वो नहीं मानेंगे। तो ये एक उनके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ही आप बोल सकते हो, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ जो है चीज़ें हैं, उसके वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप भी उन्हें पसंद नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल फील व्हाट इज दिस, लाइक इस इंसान को कुछ भी बोलो तो ये जो सच बात है उसको मानते नहीं है। हमेशा सेल्फ ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि अपने आप को बचाते रहते हैं कि तुम क्यों मेरे को ऐसे बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तो हर टाइम ये चीज़ अच्छा नहीं लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज या आफ्टर एंगेजमेंट, द टावर की कार्ड आ रही है कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आपके इश्यूज रहेंगे। और अगर मैं आप लोगों को हमेशा ही पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, और जो बोलती हूँ मैं एकदम फटाक से मुंह के ऊपर बोल देती हूँ। मैं सोचती भी नहीं हूँ कि इस अगले इंसान का क्या होगा, क्योंकि ये सोचना नहीं चाहिए। जो सच है उसको आपको हमेशा लाइट हाईलाइट करना चाहिए। तो मैं इसको बताऊंगी कि अगर मेरे मानिए तो आपके पार्टनर के साथ आपको, जो आपके अभी लव रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपकी शादी का आ रही है कि शादी हो जाएगी, और मैंने टाइम भी आपको बता दिया है, लेकिन आप उनसे शादी मत करिए, बिकॉज दिस वुड बी अ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होने के कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। इधर एंगेजमेंट के बाद हो या शादी के बाद हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। और इवेंचुअली आपको ऐसे होंगे कि 2 इयर्स में, शादी के आफ्टर 2 इयर्स यू हैव टू लीव दिस पर्सन। वेल मैं वहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पास एक मैरिज प्रपोजल आएंगे, एक मैरिज प्रपोजल आएगा, और ये आएगा आपके पास या ये मैरिज प्रपोजल आएगी आपके पास ऑन मंथ ऑफ नवंबर 2021।
और ये जो इंसान है, इस इंसान के साथ आपके बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, 3 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप चलेंगे, मस्ती मज़ा, फन लविंग, कैंडल लाइट डिनर। हालांकि वो एक अरेंज मैरिज रहेगी, अगर उनको चॉइस कर रहे हो तो अरेंज मैरिज रहेगी। तो एक ही टाइम में यूनिवर्स आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं, एक ही टाइम में यूनिवर्स आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं। एक है आपके लवर, जिनके साथ आप शादी कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर कुरा के, इश्यूज तो होगा, शादी से पहले भी इश्यूज रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके आपको उनसे कमिटमेंट फाइनली मिल ही जाएंगे। और एक रहेगा आपके जो आपके और एक सोलमेट की ऑप्शंस जो आपको यूनिवर्स अपने तरफ से देंगे एज ए अरेंज मैरिज। और उस इंसान के साथ अगर आप शादी करोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर रहेंगे। बहुत बहुत अच्छे इंसान है, रोमांटिक इंसान है, आपसे प्यार भी करेंगे और आपको आपका बहुत ख्याल भी रखेगा और आपके लिए प्रोटेक्टिव भी होंगे। और एक फन लविंग लाइफ होंगे आपके, मतलब कहीं पर मस्ती मजाक कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, हंसी मजाक या कैंडल लाइट डिनर जा रहे हो, इस तरीके से। और उसी जगह पे अगर आप अपने लवर को शादी करते हो तो दिस दैट वुड बी लाइक नेक्स्ट टू डिस्ट्रक्शन। अब मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग जोडियक साइन, जो मेरे व्यूअर्स है, आप लोगों के जोडियक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके हाई पॉसिबिलिटी क्या है, कि क्या उनके प्रोफेशन रह सकते हैं और उनके लुक्स कैसे हो सकते हैं। तो ये जो लुक्स है, लुक्स वाइज वो लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, एवरेज लुकिंग होंगे, प्रेजेंटेबल है लेकिन एवरेज लुकिंग होंगे, लेकिन उनके नॉलेज बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकते हैं वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर या साइंटिस्ट या रिसर्चर हो, इस तरीका के उनके नॉलेजेबल पर्सन रह सकते हैं। और एक पार्टनर जो है, क्योंकि आपके पास जब शादी के ऑप्शंस आ रही है तो दो ऑप्शंस आ रही है, तो एक जो आपके पार्टनर होंगे उनके मुझे जो दिख रहा है कि वो आपके एक पार्टनर जो होंगे वो आपके बेसिकली ऐसे इंसान रहेगा जिसके प्रोफेशन आपके गवर्नमेंट सर्विस का होगा, सिविल सर्विस के होंगे, जैसे अगेन आईपीएस आईएएस ऑफिसर, या हो सकते हैं पब्लिक सर्विस ऑफिसर, या ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इंसान आपके पुलिस या आर्मी वाले हो, पुलिस या आर्मी में काम करते हो। और इसके साथ मुझे दिख रहा है कि आपके दूसरी पार्टनर ये भी हो सकते कि बिजनेसमैन हो, तो बिजनेस करते होंगे, अपना ही खुद का कुछ करते होंगे और क्रिएटिव फील्ड के बिजनेस करते होंगे। क्रिएटिव फील्ड मतलब फैशन या ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी या फैशन क्लोथिंग या इंटीरियर डेकोरेशन, या यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के कुछ ना कुछ अपना ही बिजनेस या अपना ही कुछ करते होंगे। तो इस तरीका के उनके प्रोफेशन आ सकते हैं, आ रही है। आप लोग जो लोग मेरे व्यूअर्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 7, 16 एंड 25। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और जो इनके साथ आपकी शादी होंगी उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 6, 24 एंड 15 and number 29, number 4 and number 8, 26 एंड 17, इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं डी, सी, वी, आर, एल, यू, ए, आई, टी, वाई, एच, एन। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेगा जब शादी के आ रही है, और आपकी शादी के टाइम भी हो रही है कि वही 2021 के एंड से लेके 2022 के स्टार्टिंग के बीच में। जो लोग क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जो लोग आप 2021 के बाद देख रहे हो तो आप लोग एग्जैक्टली आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप जिस दिन से जिस टाइम में जिस मंथ में देख रहे हो उसके आगे में जो भी मार्च महीना रहेगा, मार्च अप्रैल के महीने रहेंगे, उस टाइम में आपके
आपके इधर तो एंगेजमेंट हो जाएगी या शादी हो जाएगी, तो मार्च अप्रैल के करीब होंगे। तो और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके डेफिनेटली दो चॉइसेस आपके पास आ रही है, और दो चॉइसेस है कि एक लव मैरिज का, एक अरेंज मैरिज की। जो अरेंज मैरिज वाली इंसान है मैंने उनके बारे में भी बता दिया है, जो लव मैरिज जिनके साथ कर रहे हो, जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हो, उनके बारे में तो आपको पता ही है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगी कि जिनके साथ आपके अरेंज मैरिज के होंगे, मतलब कनेक्शन बनेगी, और वो इंसान इधर तो पुलिस आर्मी या अपना जैसे क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे, उस इंसान के साथ आप जाइए, क्योंकि वो आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस रहेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए कुछ कार्ड्स आ रही है, जैसे सेक्सुअलिटी आ रही है, होल इन द सोल आ रही है। तो डेफिनेटली होल इन द सोल, यू नो व्हाट इज दिस कार्ड, दिस कार्ड इज ऑल्सो अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, जो मैं अभी तक आपको बता रही थी। एंड डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ ना कुछ स्पेशल लाइफ पर्पस है। जिन्होंने ये रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया है तो आपको वो पूरा करना चाहिए। हाउ टीचेबल आर यू, प्रोबेबली आपके जो लाइफ पर्पस है वो टीचिंग के साथ ही रिलेटेड है। आप शायद कुछ लोगों को स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, जिनको या स्पिरिचुअल मोटिवेटर, मोटिवेशनल लाइंस आप बोलोगे, या लोगों को मोटिवेट करोगे, या प्रीचिंग करोगे, तो इस तरीका के आपके काम हो रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन की कार्ड आ रही है, और इसके साथ आपके सजेशन कार्ड पढ़ेंगे कि आपके सजेशन क्या है। योर बेस्ट विल डिपेंड ऑन वेदर you are refreshed in the morning or tired at night. Your best will be different when you are happy as opposed to upset, or healthy as opposed to sick. Under any circumstances, simply do your best and you will avoid self judgment, self abuse, and regret. खुद ही पढ़ लीजिए। आप पहले कुछ करते हो और उसके बाद उस चीज़ों का पश्चाताप होती है आपको, अरे मैंने ये कर दिया, ये गलत कर दिया, क्या क्यों ऐसे हुआ। ऐसे मत कीजिए। आपको जो डिसीजन लेना है आप अच्छे तरीके से वो डिसीजन लीजिए। पहले कुछ करके पश्चाताप मत कीजिए। जो सोच के करिए वो जो करना है आप सोच के, सोच समझ के, अच्छे से डिसीजन लेके करिए। ये बात बोला जा रहा है। एनीवे, इसके साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों ने जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट, या ब्लू कलर की हार्ट। देखते हैं कि आपकी शादी किस तरीका के इंसान के साथ होंगे। Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Haniel, Archangel Ariel, Archangel Samuel, please give the right card. Lapis Lazuli heart, King of Pentacles, Empresses, Emperor, okay, हाँ Emperor की कार्ड है। 9 of Swords, 7 of Wands, Ace of Pentacles, 2 of Pentacles, the Fool, Judgment, the Will, 8 of Wands, 7 of Pentacles, the Magician, Strength, 4 of Pentacles, 10 of Cups, King of Cups,
एंड किंग ऑफ वैंड्स। मैं सजेशन कार्ड जो है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से जो सजेशन कार्ड है मैं आपके लिए साइड में रख रही हूँ सजेशन कार्ड। एंड में जाके आपको पढ़ के सुनाऊंगी सजेशन कार्ड आपके क्या है। 5 ऑफ माइकल्स के कार्ड है। एनीवे ये दोनों सजेशन कार्ड है आपके, क्वीन ऑफ एरियल एंड 5 ऑफ माइकल्स, ये मैं साइड में रख रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके एक्चुअल सिचुएशन आ रही है। डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस दिया जा रही है कि दो ऑप्शंस है आपके पास। दो लोगों के ऑप्शंस आएंगे जब आपकी शादी होगी। और दोनों ही लोग बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं एक को बोलूँगी कि बहुत इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, और शायद आप इनसे प्यार भी करते हो। और एक किसी इंसान की आ रही है कि जो आपके पास आएंगे शादी के ऑफर लेके एज अ अरेंज मैरिज। तो आपके अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में बात करें तो दोनों ही हो सकते हैं। अगर आप लव मैरिज चाहो तो लव मैरिज, या अरेंज मैरिज चाहो तो अरेंज मैरिज, दोनों के ऑप्शंस आपके पास दिया जा रहे हैं। यूनिवर्स दोनों ऑप्शंस देते हैं। मैं इससे पहले भी जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं मैं उनको बता चुकी हूँ इस बातों को। यूनिवर्स हमेशा एक नहीं तो एक से अधिक ऑप्शंस देते हैं जब शादी की आती है। तो एक से अधिक यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि दो ऑप्शंस है और दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छा है। जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ मिलके आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे ला सकते हो। शायद आप उनके साथ आगे में चल के बिजनेस भी कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लाइफ भी चलेंगे विथ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, जिनसे आप प्यार करते हो। और एक किसी के साथ आपके मुलाकात होने की आ रही है कि जिसके साथ आपके अरेंज मैरिज होगी। और वो अरेंज मैरिज जिसके साथ होने की आ रही है कि आपके बेसिकली अरेंज मैरिज के ऑप्शंस आएंगे आपके पास, वो भी आपके सोलमेट है। एंड उनके लिए आ रही है कि आपके उनके साथ मुलाकात आपकी कोई सोशल गैदरिंग या कोई पार्क या मंदिर टाइप एक प्लेस में हो जाएंगे। मंदिर या मज़ार या चर्च, इस जगह ऐसे कोई जगह के किसी कोई आपके जानने वाले आपको बताएंगे इनके बारे में, या इनके साथ आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। या ऐसे हो सकते हैं कि जैसे गुरुद्वारा वगैरह ऐसे कहीं पर से इंट्रोडक्शन मिलेंगे। या ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि आप ऑफलाइन कोई मैरिज ब्यूरो होती है, जैसे कि घर के पास में कोई पंडित हो या कोई थर्ड पर्सन जिनसे हम लोग जाना पहचान वाले लोगों से आती है, इस तरीका के वो हो शादी वो होंगे। वो एक गैदरिंग हो सकता है, कोई सोशल गैदरिंग में आप जाओ इकट्ठा कहीं पर बैठ के बातें कर रहे हो, कोई पार्टी वगैरह में गए हो, वहाँ पर आपके पहचान हो सकते हैं और वहाँ से आगे आपके बात शुरू हो सकते हैं शादी के लिए। तो दोनों ही इंसान जिनके आ रही है बहुत अच्छे आ रही है कि दोनों ही लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक एक्सट्रीमली गुड लुकिंग होंगे और एक एवरेज लुकिंग इंसान होगा। एक के पास पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा, एक के पास कम पैसा रहेगा थोड़ा, लेकिन वो बहुत खुश रखेंगे आपको, आपको बहुत केयर करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड लॉयल रहते हैं पूरे ज़िंदगी भर। और दोनों ही एक अच्छे ऑप्शंस आ रही है। एक का प्रोफेशन जो है मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल फील्ड के इंसान होंगे या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर्सन होंगे। कम्युनिकेशन फील्ड में होंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल फील्ड के हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, अकाउंटेंसी में रह सकते हैं, क्लरिकल जॉब भी कर सकते हैं। और एक इंसान रहेगा आपके जो अपना ही खुद बिजनेस करते हैं, छोटा कोई बिजनेस करते हैं अपना, और वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके मैं देख रही हूँ कि इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर 4 years ही और शी विल हैव अ ह्यूज सक्सेस। वो उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस होंगे उनके बिजनेस का, तो वो अपना छोटा कोई बिजनेस चलाते होंगे। इस तरीका के इंसान के आपके आ रही है कि चांसेस आ रही है। और यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको यूनिवर्स दे रही है कि यूनिवर्स में आपने काफ़ी दिनों से मैनिफेस्टेशन किया है अपने शादी के लिए, और आपकी शादी इसी तरीका के इंसान के साथ होते हुए दिख रही है। और दोनों ही इंसान के नेचर वाइज अच्छे हैं, लुक्स वाइज भी अच्छे हैं। एक के साथ आप ऑलरेडी मिल चुके हो, आप शायद उसे लाइक करते हो, आपके क्रश हो सकते हैं या लव करते हो। और एक के साथ अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है और आपके साथ कुछ ना कुछ तरीके से इंट्रोडक्शन होगा और आप उनसे शादी कर सकते हो। तो दोनों के साथ ही आपकी लाइफ बहुत अच्छा आ रही है। 10 of Cups एंड एक के साथ
साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आ रही है, मतलब बिल्कुल ही सही आएंगे आपके जो भी शादी होगा। अब शादी के मैं टाइम भी बता देती हूँ। एक्चुअली आपकी शादी के या एंगेजमेंट की टाइम आ रही है अक्टूबर 2021, 12 अक्टूबर 2021 टू जनवरी 15 2022। इसके बीच में इधर तो आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी या शादी हो जाएंगे, या आप जैसे रोका टाइप कुछ ऐसे कमिटमेंट वाला ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ हो जाएंगे। तो इसी टाइम को आप सेव कीजिए, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जो लोग आफ्टर अक्टूबर 2021 आप देख रहे हो, तो मैं उनके लिए बताऊंगी कि आपके आने वाला जो भी टाइम होगा उसके जून जून से लेके सितंबर के बीच में आपके एंगेजमेंट या शादी होने की, शादी फिक्स्ड होने की चांसेस बन रही है। और आप लोग के बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन फील्ड के भी हो सकते हैं, जैसे कि वो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर या इस तरीका के काम कर सकते हैं, या एचआर, एडमिन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, रिसेप्शनिस्ट, इस तरीका के फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क के भी काम कर सकते हैं। आप लोग खुद मेरे जो व्यूवर्स हो, आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, और जिनके साथ आपकी शादी होने वाले हैं उनके मुझे दिख रहे हैं कि एक की एनर्जी रहेगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दूसरे की एनर्जी रहेगी एरीज, लियो एंड सैजी। ये एनर्जी आ रही है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के हो सकते हैं कि नंबर 4, 22, 31 एंड 13, and number 2, 20, 11 and 29, or number 8, 26 and 17, number 1, 10, 19 and 28, number 9, 18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, या नंबर 8, 26 एंड 17, और नंबर 9, 18 और 27। और इसके साथ आपके पार्टनर के जो और 1, 10, 19 एंड 28, एंड इसके साथ आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TSIKGMOUPARC। तो यहाँ पर लव का भी चांसेस है और अरेंज के भी चांसेस है, और चॉइसेस यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आपको क्या चॉइस करना चाहिए। और एंजल्स के देखते हैं क्या सजेशन है इस मैटर में। दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच, nurture yourself and those you love, the ability of make anything more beautiful, practical and wise advice। अगर आपके और आपके फैमिली का दोनों के अगर हित में देखा जाए तो आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए, लेकिन बाकी डिसीजन आपका है। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल एरियल के तरफ से जो मैसेज आ रही है कि अगर आप अपने फैमिली और आपके दोनों के अगर हित में देखोगे तो आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए, नॉट द पर्सन यू लव। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए आगे में देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिन्होंने ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट चॉइस किया था या ऑरेंज हार्ट चॉइस किए थे, उनके क्या रीडिंग आते हैं। इससे पहले आई विल ट्रीट माय थ्रोट चक्रा, थोड़ा पानी पीऊंगी मैं। ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल। The Hierophant, 5 of Swords, Page of Wands, The Lovers,
Knight of Swords, Five of Cups, Eight of Pentacles, Temperance, Six of Cups, Nine of Cups, and Ace of Pentacles. और भी ओरेकल कार्ड्स लेंगे, देखेंगे। Masquerade, Dream, The Elder, Pegasus, Whispering Hall, Book of Destiny। आपके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपके अरेंज मैरिज होने की ज़्यादा चांसेस है। ऑलरेडी आपके जो लव रिलेशनशिप था वो ऑलरेडी सेटबैक आपको मिल चुके हैं। आपके जिसके साथ लव रिलेशनशिप था उनके साथ आपके सेटबैक मिल चुका है, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। वो आपके कार्मिक सोलमेट थे, हालांकि आपके पास लाइफ के सोलमेट थे, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा के वजह से उनके साथ इश्यूज हुआ और वो आपके लाइफ से निकल चुके हैं। और इस वक्त को मुझे नहीं लग रहा है कि उनके वापस आने का बहुत ज़्यादा कुछ चांसेस है। जो रिलेशनशिप था वो हालांकि बहुत अच्छे थे, घूमना फिरना मस्ती करना इकट्ठा साथ रहना इस तरीका के रिलेशनशिप था, लेकिन अब जो है अब मुझे नहीं लगता है कि उस तरीका की रिलेशनशिप है। अब जिनके साथ आपके रिलेशनशिप बनने वाले हैं वो एक अरेंज मैरिज होगी और वो भी आपके पास लाइफ के सोलमेट है, डेफिनेटली आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है। और उनके साथ आपकी शादी का टाइम भी बता देती हूँ कि शुरुआत होती है December 1 से लेके मार्च December 1 2021 से लेके March 12 2022 के बीच में आपके इधर तो शादी हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाना चाहिए। और आप लोगों के जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है कि आपने बहुत कोशिश किया अपने रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए और अच्छा कुछ करने के लिए, और आप अभी भी सोचते हो कि आपके बॉयफ्रेंड जो है या गर्लफ्रेंड जो है वो वापस आ जाए आपसे शादी करे, लेकिन ये होगा नहीं। यही डेस्टिनी में है कि आपको और किसी के साथ शादी होंगे, और जिनके साथ आपकी शादी होंगे वो करियर वाइज मुझे ऐसे लगता है कि वो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, पुलिस, आर्मी, नेवी इस तरीका के कुछ करते होंगे, या वो एक यूट्यूब ब्लॉगर हो सकते हैं या कुछ क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, क्रिएटिव डिज़ाइनर, या इस तरीके से ब्लॉगर, इस तरीका की चीज़ें करते होंगे, इंटीरियर डेकोरेटर, इस तरीका के कुछ ना कुछ, सिंगर, आर्टिस्ट, इस तरीका के कुछ ना कुछ करते होंगे, पेंटर। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि वो पुलिस, आर्मी, नेवी इस तरीका के काम करे, पुलिस में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, इस तरीका के वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बेसिकली इनके आ, आ, इनके साथ आपके जिनके साथ आपकी शादी होगा उनके साथ मिलके आपके कुछ लाइफ पर्पस आपको पूरा करना है। वो लाइफ पर्पस आपको तब पता चलेंगे जब आपके शादी हो जाएंगे,
और यहाँ पर एल्डर्स की कार्ड आ रही है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स भी ये चाह रही है, और उसके साथ आपके एंसेस्टर्स के दिया हुआ कुछ काम है जो आपके लिए पेंडिंग है, और वो काम आप करोगे। आई वॉन्ट टू सी कि एक्चुअली आप काम क्या करोगे, क्या आपके लाइफ पर्पस क्या है। कुछ आपके एंसेस्टर्स ने जो काम शुरू किया था वो उन्होंने अधूरा छोड़ के गए हैं, कोई भी आपके एंसेस्टर हो सकते, उसको आप पूरा करोगे। वो आपके पास एक यूनिवर्स के पास एक कर्ज के जैसा है, जैसे कि आपके यूनिवर्स के लिए वो पूरा करना ही है। हैव फेथ, ओके। तो आप जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, उस रिलीजियन के बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाके हिंदू धर्म के बारे में बोला था, तो उस रिलीजियन से रिलेटेड लोगों को आप एक्चुअली सच्चे स्पिरिचुअल पाथ दिखाओगे। तो इस तरीका के आपके काम, जो आपके एंसेस्टर्स में से, आपके ज़रूर कोई एंसेस्टर्स के बारे में आप पता करिए आपके पेरेंट्स से, जिन्होंने ये काम करते थे और वो काम रुक गए थे किसी भी कारण से, वो काम जो है आपको करना होगा। मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ ऐसे कुछ लोग होती है जो रिलीजियन के लिए ही सिर्फ अंधा हो जाते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि रिलीजियस होना गलत बात है, रिलीजियस भी होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं इतना रिलीजियन में अंधे हो जाती है कि अगर मानो कि उनको दूसरे रिलीजियन के लोग खाना भी दे रहे, वो उनके हाथों से खाना नहीं खाएंगे। अगर उनके घर में कोई मेड आ गए दूसरे रिलीजियन की, तो वो उनसे काम नहीं कराएंगे। तो इस तरीका के जो लोग हैं, इनके इन लोगों को आप आंखें खोल दोगे, जैसे कि उनको आप एक लाइफ पर्पस दोगे और उनको ट्रू स्पिरिचुअल पाथ दिखाओगे कि ये ही सिर्फ नहीं है, इसके आगे में भी लाइफ है। मैं अपने कोई क्लाइंट को जानती हूँ जिनके फादर मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ मंत्र चैंटिंग करते थे। फिर जब मैंने उनको समझाया बातों को और समझ गए, तो अब भी वो रेकी करते हैं, रेकी लेते हैं, रेकी सेशन पे बिलीव करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर कोई रिलीजियन के बुक्स पर पढ़ते हैं और उनके रिलीजियन बिलीफ खत्म हो गया और वो स्पिरिचुअलिटी में चलने लगे। ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपने रिलीजियन छोड़ दिया है, लेकिन उस तरीका के सिर्फ रिलीजियस होके सिर्फ कुछ पूजा कराना, ये करना, ये सारे चीज़ों से वो निकल के हर तरीका की चीज़ों पे बिलीव करते हैं। वो पूजा भी करते हैं, रेकी में भी बिलीव करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। तो हर तरीका की चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं। और आपके पर्पस भी यही सेम तरीका से होंगे कि आप लोगों को बोलोगे कि सिर्फ रिलीजियन ही एक चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। आपको ऐसे है कि रिलीजियन के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहिए। हर किसी रिलीजियन की कुछ अलग ही तरीका होती है, लेकिन हर रिलीजियन एंड में जाके एक ही बात कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कर के लिए जियो, चैरिटी करो, अच्छी चीज़ें करो, स्पिरिचुअलिटी में लाइफ स्पेंड करो। इस तरीका के आप एक लोगों को एक रास्ता दिखाओगे और उस तरीका के काम आप आपके पार्टनर के साथ मिलके करोगे। डेट मैंने आपको बोल दिया और मैंने आपको कहा है कि अरेंज मैरिज ही आपके होने की चांसेस सबसे ज़्यादा आ रही है, अरेंज मैरिज ही होंगे। और आपके पार्टनर के क्या ऑक्यूपेशन वो भी मैंने कह दिया है। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। और आपके पार्टनर डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी लेके आते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, हो सकते हैं वो जर्नलिस्ट हो, रिपोर्टर हो, या ऐसे भी हो सकते हैं वो रिसर्च या साइंटिस्ट हो, रिसर्च करते हो या साइंटिस्ट हो। तो इसके तरीके से भी हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु हो या टीचर हो। और यहाँ पर इस तरीके से हो रही है। और एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि वो क्रिएटिव फील्ड के भी इंसान हो। अब जो है, अब इनके साथ आपके मुलाकात कैसे होंगे, मुझे लग रहा है कि कोई काम के सिलसिले में आप कहीं पर जाओगे, कोई जॉब भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कोई काम के रिलेटेड या कुछ आपके काम रहेगा कई जगह पे, वहाँ पर आप जाओगे। और या इस तरीके से, या लाइब्रेरी में मुलाकात हो सकते हैं, इस तरीका से जगह पे आपको मुलाकात हो जाएंगे आपके पार्टनर के साथ। लाइब्रेरी या काम में कोई काम के रिलेटेड आप कुछ करने जाओगे कहीं पर, कुछ इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए होगा, उस तरीके से आपके पार्टनर के साथ आपके अचानक ही मुलाकात हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर उनके साथ मुलाकात होने के बाद, जिनके आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप ज़्यादा दिन उनके साथ घूमना फिरना मुझे नहीं दिख रहे स्ट्रेट अवे। वो एक अरेंज मैरिज के जैसा ही होगा कि आप लोग फैमिली में बात करोगे और फिर आपके शादी होने वाली
वाले वो शो हो जाएंगे। अब जो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पार्टनर के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते BK, DS, PG, US, EDT। डेट ऑफ बर्थ हो सकते 8, 26 and 17 एंड नंबर 2, 20 and 22 and 4, 31 and 13 एंड नंबर 8, 9, 18 and 27। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 9, 18, 27, 6, 24 and 15, 8, 17 and 26, नंबर 5, 23 and 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 and 28। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे में मैं सिर्फ एक सजेशन कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए और देखेंगे कि आप लोगों के सजेशन कार्ड क्या आते हैं। Regardless of what language you speak, your intent will manifest through the word. What you dream, what you feel, and what you really are will be manifested through the world. चाहे आप कुछ भी करो या कुछ भी सोचो, लेकिन आपका जो खुद के जो माइंड में चलते हैं, जो आप दिल में दिमाग में रखते हो, ड्रीम करते हो, देखते हो, वो ही आपके लिए ट्रू है और वो ही यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिन पार्टनर के बारे में सोचते थे वो ही मैनिफेस्ट होके आपके पास आ रही है। इसके मतलब यही है। आई थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल में मैं गिव अवे देती हूँ हर 10 डेज में। मैं गिव अवे देती हूँ और 5 लोगों को रीडिंग मिलते हैं, फ्री रीडिंग मिलते हैं। इस बार हर कोई लड़के जो थे उनको, काफ़ी सारे लड़के को ये फ्री रीडिंग मिला है। तो अगर आप मैन हो और ये चैनल सब्सक्राइब किए हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।